कक्षा 12वीं, विषय गणित, अध्याय 7 समाकलन। कल हम लोगों ने इसके कुछ प्रमुख सूत्र लिखे थे, 18 सूत्र लगभग, ठीक है ना। और उस पर आप लोगों को 7.1 प्रश्नावली के सवाल तो आपने कर लिए, आपको सरल लगे। 7.2 प्रश्नावली के सवाल जब आपको पूछने हैं, उसके पहले मैं इन 4 फलनों के समाकलन आपको बता दूं। देखिए, जो अपन 18 सूत्र लिखे थे ना, उसमें साइन का था और कॉस का था, लेकिन 4 के नहीं थे। समझ आई ना बात? क्योंकि उसमें कौन से समाकलन थे जो अवकलन से विपरीत आए, वही के वही थे। बात समझ आई है ना? तो बाकी के थोड़ी मिले। तो बाकी के ये 4 के आपकी बुक में दिए हैं, तो आपको प्रूफ करने को आ जाते हैं परीक्षा में अब तक कि इंटीग्रेशन ऑफ 10x मान ज्ञात कीजिए फलाना फलाना। तो सबसे पहले आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहले 10x को लिख देते हैं साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि 10x बराबर क्या होगा बताओ मुझे? साइन बटे कॉस, माने साइन एक्स बटे कॉस एक्स। यहाँ पर इक्वल टू अपने पास आ जाएगा साइन एक्स बटे में क्या आएगा? कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? डी। अब क्या बताया था आपको मैंने कि ये देखना है किस फलन का अवकलन विद्यमान है, उसको टी मानना है, प्रतिस्थापन करना है। तो कॉस का होगा साइन, साइन का कॉस होगा, लेकिन 1 कॉस मिलेगा ना ये तो इसको नहीं टी मानना है। किसको मानना है? कॉस को। तो माना कॉस एक्स बराबर टी, ठीक है ना। अब एक्स के सापेक्ष क्या कर दो? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बचेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टी। कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स इक्वल टू आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब आप यहाँ गुणा कर दो तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आएगा? अब चाहो तो माइनस वहां ले जाओ, तो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर दें तो ये माइनस डी टी हो जाएगा। दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब हम प्रतिस्थापन करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर मैंने टी लिखा इसको, तो साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख देना है? माइनस डी टी क्या लिख देना। उक्त प्रतिस्थापन करने पर, उक्त प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करिए तो हमें क्या मिलेगा बताओ? हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा टी, नहीं मिलेगा तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से लिख दो इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसा लिख दो। अब कर दो प्रतिस्थापन, तो यह जगह 1 अपॉन टी, और इसको क्या लिखेंगे? माइनस डी टी। आती बात समझ में? माइनस बाहर ले लो तो 1 अपॉन टी आएगा। तो 1 अपॉन टी का क्या होता है? तो माइनस लॉग टी, और प्लस क्या आ जाएगा? और टी का मान लिखेंगे। तो टी का मान रखने पर एक बात याद रखना है, जब हम टी का मान लिखें, ध्यान रखना, तो आपको मॉड लगा देना है। मॉड क्यों लगाया है? मॉड क्यों लगाया? यहाँ पर भी मॉड लगा देते हैं, क्योंकि कभी भी ऋणात्मक संख्याओं का लघुगणक परिभाषित नहीं है। यानी कि जब भी लॉग लगे ना, तो लॉग के साथ यहाँ पर जो भी राशि होगी वो पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो फिर साइन की वैल्यू तो नेगेटिव भी होती है ना आफ्टर 180, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं? मॉड। इसका मतलब हुआ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? तो माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। दूसरी बात आप ऐसा कर सकते हो, या ये काम करते हैं लॉग में, आपको मैं बताऊं, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, तो फिर ये कहाँ चला जाता है? घात में। क्या जाएगा? साइन एक्स मॉड, इसके ऊपर ऋण 1 की घात और प्लस सी, और इसको लिखेंगे 1 बटे साइन, ऋण 1 की घात को क्या लिखेंगे? तो इसको लॉग 1 बटे साइन, और 1 बटे साइन का मतलब क्या होता है? कोसेक, तो लॉग कोसेक एक्स। तो इसके 2 सूत्र हैं, एक सूत्र है माइनस लॉग साइन एक्स प्लस सी, और दूसरा सूत्र क्या है? लॉग कोसेक एक्स प्लस सी। दोनों सूत्र आपको याद रखना है, ठीक है ना। नीचे मैं फिर से लिख देता हूं, इस प्रकार हमें क्या मिला? इंटीग्रेशन ऑफ 10x इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है माइनस लॉग मॉड टी, कॉस था यहाँ पर, है ना,
कॉस लिखना था, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर क्या लिखना था कॉस एक्स, यहाँ पर क्या लिखना था कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या आएगा क्लियर है। तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या दूसरा सूत्र क्या होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो अगर माइनस लगाओगे तो एक कॉस वाला आएगा और प्लस के साथ कौन सा आएगा सेक वाला, याद रहेगा। ये हमारे पास एक इसका समाकलन हो गया tan x का, किसका हो गया ये, तो क्या होता है tan x का समाकलन। तो जैसे हम लोगों ने अभी tan क्या किया है वैसे cot का कर दोगे, तो cot का हम आंसर बता दे रहे हैं, दूसरा लिख कर आप लोग लेना। जैसे cot x dx है तो cot x को क्या लिखोगे cos x बटे sin x, नहीं लिखोगे, और sin x को t मानोगे तो cos x x बराबर dt, तो आंसर आएगा इसका log sin x, क्या आएगा log sin x प्लस सी, या एक बट बस इतना ही आएगा log sin x प्लस सी, या माइनस log cos x आएगा, तो वो चाहिए नहीं, तो इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है ना, ये तो आप कर लोगे ना। चल अपन आते हैं किस पर sec x पर, ठीक है ना। तो तीसरे वाले को आप देखो, अब sec x वाले का कैसे निकालते है ना। तीसरा वाला हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इसको करना है। तो sec को तो हम ऐसा लिख ही नहीं सकते sin और cos ऐसे टाइप का, और एक बटे cos लिखेंगे तो होगा नहीं, तो इसमें क्या करना है आपको sec x प्लस tan x से गुणा करना है। किससे गुणा करना है sec x प्लस tan x से, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x, यहाँ पर लिखना है आपको sec x प्लस tan x बटे sec x प्लस tan x, आपको इससे गुणा कर देना, कोई फर्क तो नहीं पड़ा dx, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे। अब आपको क्या करना है, अब इसको ऊपर ले लो, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर क्या करो इसका गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और नीचे क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x। अब बात आओ ये गुणा करने से हमें फायदा क्या हुआ। अब आप जरा इसका अवकलन करो मन में, इसका अवकलन करो मन में करो, tan x का sec स्क्वायर x अवकलन और sec x का ये लिखा है नहीं लिखा है, लिखा नहीं लिखा है, तो आप इसको t मान लेंगे आप, तो ये फायदा हुआ। तो बना लिखेंगे माना sec x प्लस tan x इक्वल टू क्या मान लिया t, अब t के सॉरी x के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन, तो आ जाएगा d अपॉन dx sec x प्लस tan x, और यहाँ पर क्या आएगा dt अपॉन dx। तो sec x का अवकलन क्या होगा sec x इंटू tan x, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x इक्वल टू dt अपॉन dx। अब dx के यहाँ गुणा कर दो, तो sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x ब्रैकेट मार के कर दो dx इक्वल टू क्या आएगा dt। अब अगर हम प्रतिस्थापन करते हैं, क्या करते हैं प्रतिस्थापन, तो देखो ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा dt, और ये क्या बन जाएगा t, तो क्या बन जाएगा यार उक्त प्रतिस्थापन करने पर, उक्त प्रतिस्थापन करने पर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx बटे sec x प्लस tan x, इसके बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन t, और यहाँ पर आएगा dt आएगा, ये पूरा क्या बन गया dt, ये है देखो, और इसको अपन ने क्या माना t, और 1 अपॉन t का क्या होगा log t, डॉट लगा देना है, डॉट क्यों लगाना है पॉजिटिव वैल्यू। अब t का मान वापस कर दो, तो log t का मान क्या होगा sec x प्लस tan x और प्लस c।
ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। आज तो बहुत हल्ला हो रहा है तो थोड़ा सा बंद करेंगे, है ना। ये समझ में आ गया सभी को। इसी प्रकार से कौशिक का है। कौशिक में देखो, कौशिक कॉट का गुणा करना है, देखो मिल गया उसमें। तो जब आप कौशिक का करो तो किससे गुणा करना है? कौशिक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो आपका आंसर आएगा लॉग कौशिक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस। क्लियर हो गई ना बात? तो जैसा ये वैसा ही ये, और जैसा ये वैसा, ठीक है ना। तो इनको अब चौथे को आप कर लेना। चलिए अब चार सूत्र में जोड़ देना, तो 18 4 22 सूत्र पहुंच गए। अब आप 7.2 प्रश्नावली का पूछिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न क्रमांक 11, ये कैसे करना है देखो। थोड़ा सा विचार करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। क्लियर हो गया ये? अभी जैसे मैंने बोला था वैसे सोचिए, इसका अवकलन सोचो, डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? अंदर वाले का 2x प्लस 1 होगा। तो क्या 2x प्लस 1 है, 2 कॉमन ले लो, है कि नहीं है? तो आप इसको ऐसा कर लो, पहले इंटीग्रेशन 2 कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब मानो प्रतिस्थापन करो, आप लिखो माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। क्लियर हो गया ना? आप इसको टी मान लो। अब क्या लिखोगे? एक्स के सापेक्ष यहाँ पर आएगा dx अपॉन टी अपॉन dx। किसका आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर आएगा डी अपॉन dx टी। तो इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 1 इक्वल टू डी टी अपॉन dx। dx का त्रिया गुणा कर दो तो 2x प्लस 1 और ये dx इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो 2x प्लस 1 dx, ये है ना, ये बन जाएगा dt, ये क्या बन जाएगा t। तो लिखेंगे उक्त प्रतिस्थापन करने पर, उक्त प्रतिस्थापन करने पर, चलिए करिए। तो आपके पास आ जाएगा, सीधा लिख देते हैं, यहाँ बन जाएगा 2 अंडर रूट टी और यहाँ पाएगा dt। नहीं आएगा, ये 2 बचेगा, ये दोनों मिलाकर के dt हो गए और वो t माना। तो अब 2 बाहर कर दो, इसका अवकलन कर दो, t घात 1/2 धन 1/2 धन 1 प्लस c। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पाएगा 2 t घात 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, और यहाँ पर 3/2 आएगा। 3/2 का व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा 2/3 और t घात 3/2 प्लस c। अब बस 2 दूनी 4/3 और t का मान लिख दो। t का मान कितना माना था अपन ने? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के ऊपर 3/2 प्लस c, आंसर हो गया। समझ आया आपको? तो मैंने बोला था ना आपको क्या ढूंढना है? उसी का डिफरेंशिएशन ढूंढना है ना, वही पास पास होगा वो। तो ठीक है, वहां भी ढूंढो, वहां भी ढूंढो, अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा अभी। ये हो गया हमारा कौन सा? 9वां। अब देखते हैं 11वां। 11वें सवाल को कैसे करना है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और यहाँ पर क्या आएगा? dx। अभी नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन अभी दिखेगा। एक काम करते हैं अपन, इसमें अंश में 4 जोड़ देते हैं और 4 घटा देते हैं। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? पड़ा क्या कोई फर्क? वो तो वही का वही है। अब इसके साथ इसको अलग कर लो, इसके साथ अलग कर लो, तो देखो क्या आएगा। ये बन जाएगा x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx, ये अलग कर दो, और माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 को अलग कर दो। इतना समझ आया? अब इससे ये कट जाएगा, अंडर रूट बार नहीं कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx और यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 dx। अब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 को t मान लो, क्यों? इसका अवकलन क्या होगा? 1। इसका अवकलन क्या होगा एक्स प्लस 4 का? तो 1 तो है, यहाँ पर लिख देते हैं। अब माना x प्लस 4 इक्वल टू टी, इसको t माना मैंने। अब x के सापेक्ष
अवकलन करने पर, तो डी अपॉन डी एक्स प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा डी टी अपॉन, तो इसका अवकलन क्या होगा 1, तो इसका क्या होगा 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे अपन, अब क्या करेंगे, अब dx का गुणा कर दो, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, नहीं आएगा, तो मुझे इसको लिखना है t और इसको क्या लिख देना है dt, सीधा सीधा हो गया। तो यहां लिख देना प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर हमारे पास क्या आएगा, इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट टी टी टी, और यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी, और यहाँ पर क्या आएगा डी टी, नहीं आएगा। अब यहाँ पर टी घात 1/2 धन 1/2 धन 1, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा टी घात -1/2 धन 1/-1/2 धन 1, कैसे आया बताओ मुझे, 1/2 की घात है ना, ऊपर जाके काय की हो जाएगी ऋण 1/2 की, ठीक है। अब बस ये आ जाएगा टी घात 3/2, बटे में भी 3/2, यहाँ पर टी घात 1/2, बटे में भी 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, प्लस सी। अब इसका व्युत्क्रम कर दो, यह जगह 2/3 और टी की वैल्यू लिख दो x प्लस 4 टू द पावर 3/2 और -4 दूनी 8, यहाँ पर टी की वैल्यू लिख दो x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस सी, आंसर हो गया। अब आप चाहो तो x प्लस 4 टू दी 1/2 कॉमन ले लो, अब उसको जितना चाहिए हो उतना हो जाएगा, कितना चाहिए उसको। अब देखो जैसे बुक में है वैसा करने के लिए इसको क्या करेंगे, देखो मैं x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से क्या बचेगा 2/3 बचेगा पहली चीज, और यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा अकेला, क्योंकि 3/2 में से 1/2 घटेगा, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा 8, ठीक है ना। अब ये आप इसका अंदर गुणा कर दो, या आप 2 चाहो तो 2 भी कॉमन ले सकते, इसको लिख दो x प्लस 4 अंडर रूट लगा दो। अब यहाँ पर आप क्या क्या आएगा 2/3 x धन 8/3, उसमें से 8 घटेगा, तो क्या आएगा हमारा 2/3 x माइनस प्लस 8/3 और -8। अब आप इसको घटा लो 8/3 में से 8, तो कितना बचेगा हमारे पास 8 3 24, 8 में से 24 घटाओ अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, यहाँ बचेगा 2/3 x और -16, नहीं आएगा। अब आप चाहो तो इसमें से भी 2/3 कॉमन ले लो बाहर, तो कैसा चाहिए उसको 2/3 बाहर चाहिए कि बाहर चाहिए, तो 2/3 और बाहर ले लो, 2/3 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, यहाँ पर आएगा x माइनस 8, आंसर आ गया, प्लस सी सब में चल रहा है, ये आ रहा है ना, तो ये है। तो आंसर को क्या है आप कहां तक हल कर पा रहे हो तो वहां तक उसको हल ले जाओ, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये हमारे पास आपका प्रश्नावली के हो गए।